तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कल कोई किसी जज में हिम्मत ना हो, किसी जज में हिम्मत ना हो कि सिंध में आके ऐलान करे कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। 184 के नाम पे, 186 के नाम पे जज साहिबान ने अपने आप को ताकत दिया है कि वो आईन साजी कर सकते। आईन ये नहीं कहता है कि जो हमने लिखा, आईन कहता है कि उनकी मर्जी है। और ये दिस इज नाउ proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल देख लें, वहां जब उनके सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनका जज का तैनाती होता है, तो पूरा पार्लियामान सामने बैठा होता है, अवाम के नुमाइंदे, ऑपोजिशन के, हुकूमत के। और ये कोई जियो और एयरवाई वाला इंटरव्यू नहीं होता है भाई। वहां जो सवालात किए जाते हैं अवाम के नुमाइंदे में, ये ताकत होता है। उनसे पूछा जाता है, उनके पूरा माजी के बारे में पूछा जाता है, उनके अदालत में उनकी जो तारीख है उसके बारे में पूछा जाता है, उनका हर एक फैसला सामने लिया जाता है, पढ़ा जाता है, बाकायदा उनका पूरा प्रोसेस होता है। और अगर वो पार्लियामान कहता है कि आप काबिल हो इस मुल्क का जज बनने का, तो वो जज साहब जज बनता है। ये कोई नया चीज नहीं है, ये उन लोगों के लिए नई बात है जिनके लिए तारीख ये अप्रैल 2021 से शुरू हो जाता है और अदम एतमाद से शुरू हो जाता है। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं, करो। मेरा नियत पे शक ना करो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। एक 58(2)B और दूसरा 63A। जहां तक 58(2)B है, आपको मालूम है कि ऐसा आइन में एक हथियार था जिसको इस्तेमाल किया गया और जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा गया गैर जमहूरी तरीके से। और इसका भी, इसके खिलाफ भी जद्दोजहद के बहुत लंबा जद्दोजहद रहा और आखिरकार हमने इस काला कानून को आइन से हटा दिया। अफसोस के साथ कि वही 58(2)B का पावर अदालत ने अपने पास रख लिया। और आपने देखा किस तरीके से कि चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, जो अवाम का ताकत था, जिसको हमने समझा 58(2)B को हमने हटा के सदर से ले लिया, वापस पार्लियामान को, अवाम को दिलवा दिया, अदालत ने वो ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब खान साहब की हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे थे, तो हमारे इत्तेहादियों में से, हमारा पार्टी में से, लोगों में से ये जरूर मुतालबा था कि फलां इशू पे कोर्ट जाए, फलां इशू पे कोर्ट जाए, फलां इशू पे आप कोर्ट जाएं, वहां से हम इसको निकाल सकेंगे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ यही था कि हम अदालत के दरवाजे के थ्रू, अदालत का ये 58(2)B का इख्तियार के साथ इसको घर नहीं भेजना चाहते हैं, ना ही हम किसी गेट नंबर 4 पे खटखटा के उसको घर भेजना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि वहाँ देखने के बजाय, यहाँ देखने के बजाय आप पार्लियामान पे जोर दें। अदम एतमाद वाहिद जमहूरी पार्लियामानी तरीका है पूरी दुनिया में कि आप किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को अगर घर भेजना चाहे
تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہ کوئی جنرل نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا. ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. فیصلہ یہ تھا کہ آپ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہیں دے سکتے. دیتے ہو تو گنا نہیں جائے گا، دیتے ہو گنا نہیں جائے گا، پھر بھی کرتے ہو تو نااہل کیا جائے گا. بتائیں مجھے کون سی آئین، کون سی جمہوریت، کون سی رول آف لا کے مطابق یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ آپ نے جج بننا ہے تو آئے میرا پریکٹس میں پریکٹس کرو. آپ نے جج بننا ہے، آئے میرا خاندان کا حصہ بنو. آپ نے جج بننا ہے، ملوڈ 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 کہو.